एक सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी लेकिन मददगार कितने और कांग्रेस ने क्यों मदद की, क्योंकि जांच जो आ रही है, पंजाब सरकार जो अब जांच करा रही है उसमें ये बात सामने आ रही है। आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए और भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस मसले पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा को उनको शामिल करेंगे। लेकिन आलोक अवस्थी जी, आपसे पहला सवाल, मुख्तार अंसारी एक लेकिन मददगार बहुत सारे, क्योंकि पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और खबरें हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता मुख्तार अंसारी को। कि यह बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी के इशारे पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के कारण मुख्तार अंसारी को पंजाब में एक फर्जी मुकदमा दाखिल करा करके उनको यहां से लेकर के आया गया। उसके बाद पंजाब सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वकील खड़े किए कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से न जाने दिए। स्पष्ट रूप से जब मानना है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि इतना बड़ा माफिया जिसके खिलाफ दर्जनों हत्या और फिरौती और वसूली के जो है मुकदमे हैं, जिसने तमाम अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठा की हुई, जिसके दंगों में हाथ पाए गए थे, उसको कांग्रेस की तो आलोक जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की क्या मंशा हो सकती है? क्योंकि आप लोग तो यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, संपत्ति कुर्क कर रहे हैं उसके रिश्तेदारों की, लेकिन वहां कांग्रेस बचा रही थी। कांग्रेस की विचारधारा और खासतौर समाजवादी पार्टी, दोनों ही की विचारधारा जो है एक तुष्टीकरण की है, एक वर्ग को तुष्टीकरण करेंगे। क्योंकि मुख्तार अंसारी एक ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पर उनके नाम पे भी कई लोग जो है अपनी नेतागिरी और रंगबाजी चमकाते थे। उनको लगा कि मुख्तार अंसारी उनको वोट दिलाएंगे और वोटों की खेती वो काट पाएंगे। लेकिन देश का कानून बहुत बड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो है पंजाब सरकार की एक नहीं सुनी और उसको वापस जो है उत्तर प्रदेश को सौंपने के आदेश जारी किए थे। हमारी सरकार ने बहुत उसको जो है लाने का प्रयास किया और आखिर में हम लाने में सफल हुए। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, प्रियंका वाड्रा को देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि प्रियंका वाड्रा प्रभारी महासचिव है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश को अपराधी को वहां पे पंजाब में रखने का क्या औचित्य था, क्या कारण थे, उसके अपराध से क्या संलिप्तता थी, क्या लालच था जिसको उनको पंजाब में इस तरीके से मेहमानों की तरह, दामाद की तरह सेवा करी गई, यह उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ए के जैन है, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, पहले ये सुनने में आप तो डीजीपी रहे हैं, आप तो कानून की नब्ज को जानते होंगे। अक्सर ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं जेल प्रशासन पर, और अब इस तरह की बात आ रही है कि 10-10 आईपीएस अफसर पंजाब के अंदर, रोपड़ जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की सेवा में लगे हुए थे। ये खेल क्या आप मानते हैं कि होता है और चलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रसूख या सरकार के इशारों पर होता है ये खेल? देखिए, ऐसा है, मैंने तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी देखा नहीं है। मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से कह रहा हूं कि कहीं पर कोई आईपीएस ऑफिसर किसी कैदी को जेल में सुविधाएं प्रदान करें। हाँ, ये जरूर सुना था कि जेल के जो वार्डर होते हैं, सिपाही होते हैं, जेलर हैं, वार्डन हैं, वो कभी कभी जो है राजनीतिक दबाव में या आर्थिक दबाव में बंदियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा देते थे। और मुख्तार अंसारी का भी एक छत्र राज्य चलता था जब ये गाजीपुर मऊ की जेल वगैरह में बंद था। वहाँ बताते हैं इसने एक वो ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना रखा था, उस पर बैठ के और वो जजमेंट दिया करता था कि फला केस में ऐसा कर दो, फला में ऐसा कर दो, फला में ये इसको इतना भुगतान करेगा। पर ये जो मैंने पढ़ा है पंजाब के जेल मंत्री के हवाले से, इसको पढ़कर बड़ी हैरत हुई है और बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि इस प्रकार की हरकतें पंजाब की जेल में, कि उसको पूरा घर उपलब्ध करा रखा था, फैमिली के साथ वहां पे रह रहा था, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा था। ये बहुत बड़ा खेल है। इसके मेरा ये मानना है कि ये बगैर चीफ मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के ऊपर के कमांड के बगैर ये संभव नहीं है। जेल मंत्री भी अकेले ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी भारी बदनामी का कारण बन रहा है। और अभी तो इसकी जब पड़ते धीरे धीरे खुलेंगी तो और बहुत से इसमें घोटाले निकलकर सामने आएंगे। लेकिन सर, अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि रिपोर्ट वहां के अब जेल मंत्री को सौंप दी गई है, जिसमें अफसरों की भी मिली भगत की बात आ रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे अफसरों पर अब शिकंजा कसा जा सकता है? नियम के मुताबिक तो यही बनता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सही कर रहे हैं कि वहां का भी पता लगाया जा रहा है कि वहां पर भी इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने ठेकों में इनकी शिरकत है, कितनों में हिस्सेदारी है, और वहां पर क्या क्या कार्रवाइयां ये अपने साले के माध्यम से कर रहे थे। ये सब चीज़ों का पता लगाया जा रहा है और बाकी कार्रवाई
भगवंत सिंह मान की गवर्नमेंट कर रही है और वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे हर अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार की अवैध हरकतों में लिप्त है। जी बिल्कुल। आलूका अवस्थी जी, लेकिन आप लोग कार्रवाई करते हैं, ठीक है, पंजाब से अब देखिए ये बातें निकलकर सामने आ रही है और इसमें कोई गलत भी नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ, लेकिन जब आप लोग सवाल उठाते हैं, आप लोग जब कार्रवाई करते हैं, तो लेकिन सर विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है और जनता को हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम हर तरह के अपराधी, आतंकवादियों और दंगाइयों को पनपने नहीं देंगे, उनको समूल नाश करेंगे। तो उस आधार पर हम चुनकर के आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी जैसा ईमानदार नेता, जिसने कोई भी अपराधी या भ्रष्टाचारी से कोई समझौता नहीं किया और उसके खिलाफ पार्टियों से ऊपर उठ करके कार्रवाई करी है। हमने ना जात देखी, ना धर्म देखा है, ना पंथ देखा है। हम चाहते हैं कि अपराधी का समूल नाश हो, उसके हौसले पस्त हो और हमारी जो जनता है वो खुशहाल रहे, उसकी कमाई हुई चीजों को कोई छीन ना सके, कोई फिरौती ना ले सके, कोई किसी की उम्र जो है जो जिसको भगवान ने दी है उसको हत्या ना कर सके। हम ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने इधर सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया इन्हीं अपराधियों की। अवैध संपत्ति को हमने ध्वस्त किया है, बुलडोजर चलाया है और पूरे गैंग को हमने गैंग चार्ट बना करके सारे अवैध संपत्तियां, जो कि जब तक इनके आर्थिक स्रोत को आप नहीं तोड़ेंगे, इनके आर्थिक स्रोतों को आप नहीं तोड़ेंगे। आपको याद कराता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने जब पहली बार शपथ ली थी अखिलेश यादव की सरकार के बाद, सबसे पहले हमने क्या किया था कि 1 लाख रुपए से ऊपर कोई भी टेंडर नहीं होगा। ई टेंडर हमने लाए थे जिससे कि कोई भी जो टेंडरबाजी करके और जो वहां पे बूथों पे कब्जा करके ये जो टेंडर लूटे जाते थे, आर्थिक स्रोत हमने तोड़ दिए थे वहीं से इनके। उसके बाद जो आपने प्रभावी कार्रवाई देखी है, योगी 1 और योगी 2 मिला लेंगे तो 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये बहुत बड़ी संख्या है। तमाम लोगों ने कार्रवाई हो रही है और जिसका असर ये भी हो रहा है कि यूपी की जो छवि है उसमें सुधार भी हो रहा है, क्योंकि एक छवि थी कि गुंडागर्दी की एक छवि बनी हुई थी, वो बदल रहा है। जैन साहब एक सवाल आपसे एक है जैन साहब, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि ये देखिए बिना चीफ मिनिस्टर के कहीं ना कहीं सरपरस्ती नहीं हो सकती है, लेकिन आपको मंसूबा क्या लगता होगा, क्योंकि अगर सरकार अपने लेवल पर एक इतने बड़े मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मदद करती है, क्या आपको लगता है वोट बैंक या आपको लगता है कुछ और सांठगांठ? नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक का ये तुष्टीकरण का है। ये कोई गेम प्लान रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी बहुत भारी फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचाएंगे। अमरिंदर सिंह भी, जहां तक मैं समझता हूं, एक्स फौजी हैं, वो डायरेक्टली इसमें लिप्त नहीं होंगे। ये ऊपर से निर्देश मिल रहे थे। मैंने पहले भी कई बार इस बात को चैनल्स पे कहा है कि 11 लाख रुपए रोज का वकील खड़ा करके और पैरवी करना, वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, योगी जी थे जिन्होंने बिल्कुल पूरा दमखम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा स्पष्ट आदेश हुआ जिसमें कि पंजाब सरकार को क्रिटिसाइज भी किया गया और उसको तत्काल ट्रांसफर करने की बात की गई। अब आप देखिए फैसिलिटीज में कितना फर्क है। यहाँ बांदा जेल में रह रहे हैं अपना सेल में, और वहां पूरा एक छत्र राज्य था। जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, बहुत ही शर्मनाक। लेकिन जैन साहब, ये भी तो पूरी प्लानिंग की गई। देखिए कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया गया, क्योंकि आपने भी ये बात आपके भी सामने आई होगी कि बाकायदा यहां से प्लानिंग की गई और तब उसको पंजाब शिफ्ट कराया गया कि देखिए जी इस पर तो पंजाब में केस है, अब हमको लेके जाना है, और फिर वहां लेके गए तो वहां उनको अब वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए, प्रयागराज से सिम खरीदा गया, हाँ, और कॉल कराई गई मुख्तार अंसारी से किसी बिल्डर को, और उसके ऊपर एक फिरौती मांगने का, चौथ वसूली का मुकदमा कायम कराया गया, धारा 384 का, कि वहां पे ये मुख्तार अंसारी चौथ मांग रहे हैं और एक्सटॉर्शन का वो चला रहे हैं, और उसी आधार पर पंजाब से इनको वारंट भी भेजकर और इनकी वहां शिफ्टिंग कराई गई। और उसके बाद ना उस केस में कोई आगे चल के कुछ पता चला, ना उसमें पंजाब की पुलिस ने उस केस में रिमांड लिया, ना उस केस में चार्जशीट फाइल हुई। वो सब एक फर्जी केस था, बनाया गया था, और चुपचाप यहाँ से उसका ट्रांसफर करा दिया गया बगैर सरकार की नॉलेज के। इसमें यहाँ के भी लोकल अधिकारियों का, जेल प्रशासन की मिलीभगत अवश्य होगी, क्योंकि ऐसे माफियाज को जब ट्रांसफर किया जाता है तो हाईएस्ट लेवल से इसमें क्लियरेंस आता है
इन्होंने कोई क्लियरेंस नहीं लिया होगा, इन्होंने चुपचाप उसको जो है उस वारंट बी के आधार पर पंजाब रवाना कर दिया। ये उस केस का तो कोई पता ही नहीं है पंजाब में कोई उस केस को पूछने वाला ही नहीं है कि जिस केस पे ट्रांसफर हुए थे। लेकिन एके जैन जी ये चीज हमारे दर्शकों के लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप तो कानून की बारीकियों को जानते हैं, कितना प्रेशर्स होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है पुलिस पर। अगर पुलिस चाहे और अपने पर आती है, अगर उस पर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तो माफिया अपराधी उनको यूं चुटकियों में गायब कर सकती है पुलिस। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी तक जो मैं सुनता था वो ये था कि हर स्टेट के इंटरेस्ट में ये रहता था कि जो हमारे यहाँ का बड़ा अपराधी है, पहले उस पर हमारे यहाँ केस खत्म हो जाएं, तब दूसरे स्टेट को ट्रांसफर हो। वारंट बी को अपोज करते थे। वारंट बी भेजा जाता है संबंधित प्रदेश के द्वारा यहाँ की जेल को कि आप इस कैदी को महाराष्ट्र या मुंबई या जो भी जिला हो कि वहां के फला जेल में ट्रांसफर कर दें। ये एक लालच जरूर रहता था कि पहले हमारे यहाँ के केस निपट जाएं, वरना वो पेंडिंग पड़े रह जाएंगे और उनको निपटा के तब बाहर भेजा जाए। पर ये जो इसमें खेल हुआ है, ऐसा तो मैंने आज तक पूरा अपनी 37 इयर्स की सर्विस में कभी नहीं सुना कि एक फर्जी केस बनाकर और दूसरी स्टेट को भेज दिया गया और वहां पर बिल्कुल ऐशगाह बना हुआ है और आप वहां की सारी सुविधाएं भोग रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं कोठी में और वहां पे खातिरदारी हो रही है। ये तो मतलब आप ये समझिए करप्शन की एक इंतहा है। बिल्कुल, बने रहिएगा। चंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ वकील हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। चंद्र पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैसे मुख्तार अंसारी को वीआईपी सुविधा जा रही थी और वो भी कांग्रेस सरकार के राज में। अब जब वहां पर आपकी सरकार आई तो जब ये जांच की गई तो चंद्र पांडे जी अब ये बात का खुलासा रहा है। सर, इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं और अब आगे क्या एक्शन हो सकता है? नाम में करेक्ट कर लिए, चंद्रभूषण पांडे पूरा जी, चंद्रभूषण पांडे जी कर लीजिए। चंद्र पांडे नहीं, चंद्रभूषण पांडे जी। हाँ, देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, जैसा कि अभी बता रहे कि ये सारा मामला एक तरह से कुकड कि कैसे यहाँ के राज्य के जेलों में वो अगर सुविधा नहीं मिलती थी तो ये मुश्किल था रहने के लिए। ये सुविधा सरकार बदल गई और सरकार फेवरेबल नहीं थी तो उनको इस राज्य से दूसरे राज्य में जाना ही था और वहाँ निश्चित रूप से उस राज्य में इसीलिए गए कि वहाँ उन्हें सुविधा मिलेगी। अन्यथा जहाँ इतने सारे मुकदमे, तो मुख्य रूप से सारे के सारे मुकदमे उत्तर प्रदेश में, किसी एक राज्य में किसी एक मुकदमे के लिए परमानेंटली वहाँ जाकर रहना और फिर बार बार यहाँ से जब कोर्ट से, उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने तमाम वारंट भेजा तो किसी न किसी बहाने उसको लौटा देना, तो ये लगता है कि पूरा प्लान्ड था मामला कि उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन वहां मिले और सुख सुविधा भी। प्रोटेक्शन तो यहाँ जेल में यहाँ भी मिलता, लेकिन वहाँ की जो सुख सुविधा जेल की होती वो भी उन्हें मिली। और ये कभी भी नहीं संभव है कि ये बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव है। पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत हाई लेवल के पॉलिटिकल सपोर्ट जब मिलेगी, जब चीफ मिनिस्टर के लेवल से। ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर के बिना नॉलेज में ये सब हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में करके किसी जी बिल्कुल, जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं चंद्रभूषण पांडे जी, उनका भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं बिना चीफ मिनिस्टर के। लेकिन सवाल यह है कि अब देखिए, चीफ मिनिस्टर के इशारे पर सब हुआ, जब अब इसमें कार्रवाई होगी तो नपेंगे अफसर। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई थी वीआईपी सुविधा। दर्शकों को बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए अपडेट बता दें कि मुख्तार अंसारी जिस तरह रोपड़ जेल में बनता, पंजाब के रोपड़ जेल में, लेकिन उसको वीआईपी सुविधा दी जा रही थी और कई बड़े अफसर उसके सेवा में लगे होते, उसकी खातिरदारी में लगे होते और हर सुविधा दी जा रही है। मनप्रीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता रोपड़ से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप रोपड़ के हैं और आप जानते हैं कि आखिरकार अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही है कि रोपड़ के अंदर बड़ी बेहतर सुविधाएं दी जा रही थी यहां पर। जी बिल्कुल, ये बातें विपक्ष के द्वारा भी बहुत उठाई गई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्ष में आम आदमी पार्टी और अकाली दल, तब उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन तब कांग्रेस सरकार हमेशा इसको नकारती रही है। लेकिन जब अब इस मामले में जो इस वक्त के जेल मंत्री हैं हरजोत बैंस है, उनके द्वारा इस मामले को विधानसभा में उठाया गया। जब विधानसभा सेशन कर रहा था पंजाब का, तब बड़ा बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि उसको
जो मुख्तार अंसारी है उसको जो सिक्योरिटी दी गई थी, हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था, वहां पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और बहुत लोगों की एक्सेस थी उनके पास अंदर जाने की। तो जिसके बाद एक जांच कमेटी बिठाई गई, जांच कमेटी बिठाने के बाद जो अब रिपोर्ट है सौंप दी गई है माननीय मुख्यमंत्री को, और उसका नतीजे भी आने सामने गए। अगर सूत्रों की बात की जाए तो इसके ऊपर बड़े जो अफसर साहबान है उनके ऊपर गाज भी गिर सकती है, जिनका अभी नाम इस जांच रिपोर्ट में है। जी बिल्कुल, लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कुछ जानकारी मिल पाई कि अब, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिपोर्ट पहुंच गई है, अब क्या अधिकारी नपेंगे? जी बिल्कुल, अधिकारी और खास तौर से अगर बात की जाए जिस मंत्री के पास ये विभाग था। बिल्कुल, आप बने रहे मनप्रीत। अभी गोविंदर मित्तल है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अर्शप्रीत खंडियाल है, नेता है कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंदर जी, जरा बताइए क्या सामने निकल कर आ रहा है? कांग्रेस वालों को जरा बताइए कैसे वो सुविधाएं दे रहे थे, वीआईपी सुविधाएं दे रहे थे मुख्तार अंसारी को। मित्तल जी, आप हमारे साथ हैं? गोविंदर मित्तल जी, आप मेरा सवाल सुन पाए सर? चलिए, अर्शप्रीत है, अर्शप्रीत खंडियाल नेता है कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अर्शप्रीत जी, आपकी सरकार पंजाब के अंदर वीआईपी सुविधाएं दे रही थी डॉन को, माफिया को, मुख्तार अंसारी को।